घाटे के सौदागर। एक सच्ची कहानी जो आपको झंझोड़ के रख देगी। हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट इसके कैरियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और उसके बारे में कहा जाता था, जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्करा कर न देख ले, माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त तक उसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जिदोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोज़ाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बाइस अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता था तो इसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था, जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविज़न चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविज़न के मेज़बान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फ़ख्र से मुस्करा कर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकिशाफ किया वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। उसने अपना मनी बॉक्स खोला, इसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने ये रकम जेब में डाल ली। इस रात जब हेनरी घर वापस आया तो इसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, डैडी क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकालकर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। मैं इसे छूना चाहता हूँ। मैं इसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं इसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। डैडी क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे यह मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मजमून में इसने इंकिशाफ किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयाँ इस बेवफा दुनिया में सिर्फ कर देते हैं, और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियाँ और हमारी सारी मुसरतें वाबस्ता हैं और जो हमारे साथ इंतहाई वफ़ादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। हेनरी की कहानी ने मुझे ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया। मुझे महसूस हुआ हमारी ज़िंदगी में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज़ होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नज़र में हम महज एक कारकुन हैं, जो हमें मेज़, कुर्सी, टेबल लैंप, गाड़ी, कलम, कागज़, टिशू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं, इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं। वो रातों को जाग कर हमारा इंतज़ार करते हैं। वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं, और जिनकी नज़र में हमारा एक एक लफ्ज़ मुक़द्दस और पाक होता है, और जो हमारे असल साथी होते हैं। मैंने सोचा, बदकिस्मती से हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग ज़िंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफ़ादारी निभाते रहते हैं और वफ़ादारों से बेवफाई करते रहते हैं।
मैंने किसी जगह अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के बारे में एक वाकया पढ़ा था। इस अफसर को व्हाइट हाउस से फ़ोन आया कि फ़लाँ दिन सदर अब से मिलना चाहते हैं। इस अफसर ने फ़ौरन माजरत कर ली। फ़ोन करने वाले ने वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूँ। ये जवाब सुनकर फ़ोन करने वाले ने तुर्श लहजे में कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फौकियत दे रहे हैं। रिटायर अफसर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी पोती की खुशी को सदर पर फौकियत दे रहा हूँ। फ़ोन करने वाले ने वजाहत चाही तो रिटायर अफसर ने कहा, मुझे यकीन है मैं जो ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलूंगा तो सदर मेरा नाम और मेरी शक्ल तक भूल जाएगा, जबकि मेरी पोती इस सेल को पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं ये वक्त इस पोती को क्यों ना दूं जो इस वक्त मेरी शक्ल और मेरे नाम को पूरी ज़िंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो इस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद करके देर तक सोचता रहा। हम में से 99% लोग ज़िंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा उन लोगों को अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन लम्हात दे देते हैं जिनकी नज़र में हमारी कोई औकात, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हों या ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे शख्स से काम चला लेते हैं, जो हमें सिर्फ एल्बम और तस्वीरों में देखते हैं, जो हमें याद करते करते बड़े हो जाते हैं और जो हमारा इंतज़ार करते करते जवान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हमारा क़ुर्ब नसीब नहीं होता। हम उन्हें उनका जायज़ वक्त नहीं देते। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम सब घाटे के सौदागर हैं। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, हो सकता है अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे।